द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एज द नेम सजेस्ट, डॉगमा का सिंपली मतलब हमारे पास होता है प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल, इट्स नॉट PAL, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी जो सिद्धांत है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। एक्चुअली है क्या सिद्धांत, वो देखते हैं। तो देखिए, जो सेंट्रल प्रिंसिपल है वो है क्या। सबसे पहले हमारे पास DNA होता है किसी भी सेल में, उससे फिर हमारे पास RNA बनता है, एंड देन फाइनली हमारे पास क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, राइट। और सबसे पहले बिल्कुल ही स्टार्टिंग में DNA से DNA बनता है, जिसे हम रेप्लिकेशन कहेंगे। और जो DNA से RNA बना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस बात को अब आप ध्यान रख लो कि एक्चुअली ट्रांसक्राइब कौन होता है, DNA ट्रांसक्राइब होता है। RNA से जो प्रोटीन बना, दैट इज एक्चुअली ट्रांसलेशन, राइट। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं RCTL एंड REP से, रिमेंबर। सो इट इज एक्चुअली, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो, वेट, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कहाँ से कहाँ का हो रही है, फ्रॉम मास्टर कॉपी, मास्टर कौन है सभी का, और डिक्टेटर DNA टू वर्किंग कॉपी। वर्किंग कॉपी कौन है, वर्किंग कॉपी है हमारे पास RNA, एंड फ्रॉम RNA टू ट्रेट एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल। ट्रेट एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल कौन है, ट्रेट को एक्चुअली फिनोटिपिकली कौन लाता है, दैट इज एक्चुअली प्रोटीन। तो DNA से ट्रांसफर हुआ फ्रॉम RNA एंड देन फाइनली प्रोटीन। और एक्चुअली दिस सेंट्रल डॉगमा वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक की डिस्कवरी हम एक और पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्चुअली डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA गिवन इन 1952 अलॉन्ग विद जेम्स वॉटसन। तो इन्होंने, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था 1958 में। 1958 में एक और घटना हुई है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया है फॉर सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन। किसके द्वारा, मेसेल्सन एंड स्टाल, मेसेल्सन एंड स्टाल इन प्रोकैरियोट्स। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। एंड दूसरा आपके पास जो टेलर इटाल थे, उन्होंने प्रोकैरियोट्स में किया था, यूकैरियोट्स में, सॉरी, राइट। तो 1958 आपको याद रखना है। डेट्स हमने कौन कौन सी पढ़ ली है, 1869 में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी, देन 1928 में सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हुआ विद द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। देन उसके 16 साल बाद, यस, 1944 में हमारे पास अवेरी मैकलियर्ड एंड मैकार्टी ने क्या किया था, ये फाइनली प्रूव कर दिया था दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। देन उसके 8 साल बाद, दैट इज 1952 में हर्शी एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ था, राइट। फिर 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA दिया गया। देन हमारे पास फिर आती है डेट 1958। 1958 में काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, सेंट्रल डॉगमा दिया जाता है, देन आपके पास सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन प्रूव किया जाता है इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने सेंट्रल डॉगमा के बारे में देख लिया। अब DNA और इसके बारे में अगर हम RNA के बारे में कुछ लिखें, तो DNA के बारे में हम एक चीज़ लिख सकते हैं, that DNA is actually autocatalytic,
as well as हेट्रोकैटालिटिक मॉलिक्यूल। डीएनए जो है वो ऑटोकैटालिटिक एंड हेट्रोकैटालिटिक मॉलिक्यूल है। क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज डीएनए able to make its own copy, able to make its own copy by the process of replication, whereas इसे heterocatalytic molecule क्यों कहा गया? Because डीएनए से, from डीएनए आरएनए कैन बी सिंथेसाइज्ड। एक दूसरा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रिमेंबर वन थिंग, हम जब स्टेटमेंट्स आपको डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट आती है सेंट्रल डॉगमा में, वो आपको यही घुमा देते हैं दैट आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू प्रोड्यूस डीएनए और डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू प्रोड्यूस आरएनए और आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन। तो बताना है कौन सा सही है। वी नो ट्रांसक्राइब कौन हो रहा है? डीएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है इनटू दी आरएनए, रेस्ट आपके पास सारा गलत है। एंड RNA is actually translated to the protein, not the protein is translated to the RNA। वो घुमा देते हैं, बस आपको लाइंस का मतलब समझ आना चाहिए, राइट? तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपल का मतलब होता है लॉ, सिद्धांत, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं। बट 1970 में क्या हुआ, इस जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, पहले हम इतना देखते हैं। ये देखिए, सेंट्रल डॉगमा से हम क्या समझते हैं कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है एंड देन आरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। वन स्टेप इज मिसिंग कि सबसे पहले डीएनए से डीएनए दैट इज रेप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल perpetuation of genetic information from generation to generation information जाती है। कैसे जाती है? यहाँ पे सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल होगा, उसकी रेप्लिकेशन होगी, यानी सेम कॉपीज हमारे पास बन जाएगी बाय द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3 इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स। अब डीएनए से हमारे पास फिर बनेगा mRNA। बेसिकली यहाँ पर जो ये आरएनए बनता है ना, इट इज़ एक्चुअली mRNA। वैसे आरएनए कितने टाइप के होते हैं? यूजुअली हम देखें rRNA, mRNA एंड tRNA, यूजुअली 3 तरह के हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप के आरएनए हैं। बट जो आरएनए प्रोटीन बना सकता है दैट इज ओनली mRNA। mRNA कैन ओनली बी ट्रांसलेटेड, अब ध्यान से सुनना, mRNA इज द ओनली आरएनए विच गेट ट्रांसलेटेड excuse me, which get translated into the protein। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब स्पेसिफाई कर दिया कौन सा आरएनए है, दैट इज एक्चुअली mRNA। हमें यहाँ पे mRNA ही लिखना चाहिए बिकॉज वो ही ट्रांसलेट होता है इनटू द प्रोटीन। फिर ये mRNA है, इट गेट ट्रांसलेटेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज द बैक्टीरियल सेल। अब जो इनके नीचे लेबल्स लिखे होते हैं, कैप्शंस लिखे होते हैं, वो ध्यान से पढ़ना। देखो पहले बैक्टीरियल सेल में क्या है कि डीएनए है, डीएनए से mRNA बना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से पॉलीपेप्टाइड बना, दैट इज ट्रांसलेशन। अभी हम क्या देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है? mRNA है एंड उसके साथ राइबोसोम है। अभी सिर्फ इतनी चीज़ याद रखो, हर डायग्राम का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। इन अ बैक्टीरियल सेल विच लैक्स ए न्यूक्लियस, mRNA प्रोड्यूसेस बाय ट्रांसक्रिप्शन इज इमीडिएटली ट्रांसलेटेड विदाउट एडिशनल प्रोसेसिंग। तो क्या बोला है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यानी बैक्टीरियल सेल में कोई भी न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है ये कन्फाइंड रीजन में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हमारे पास डीएनए इज गेट ट्रांसक्राइब्ड
विद इन दी साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में ही सारा प्रोसेस चलेगा एंड इमीडिएटली जैसे ही आपके पास एज सुन एज mRNA फॉर्म, उससे आपके पास पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो जाता है। एक्चुअली जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है या फिर प्रोकैरियोट्स है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो को प्रोसेसेस होती है, यानी एक साथ चल पड़ती है। जैसे जैसे आपके पास मान लो mRNA फॉर्म हुआ, यहाँ पे राइबोसोम जुड़ जाएगा एंड न्यू प्रोटीन आपके पास फॉर्म होती चली जाएगी। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हमें पता है उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले तो रेप्लिकेशन हुआ, चलो वो न्यूक्लियस के अंदर हो गया। फिर डीएनए से प्री mRNA बनता है, डायरेक्टली mRNA नहीं बनता, प्री mRNA। और इसे काफ़ी सारे नाम होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। hnRNA बेसिकली ये इमेच्योर और द प्रिकर्सर ऑफ मेच्योर आरएनए है। प्री mRNA क्यों बोला, दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेच्योर mRNA। तो इससे प्री mRNA बना एंड देन उसके बाद एक और प्रोसेस होती है, इट इज़ अ ट्रांजिएंट बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बीच एक प्रोसेस है, दैट इज नोन एज आरएनए की प्रोसेसिंग और आरएनए की स्प्लाइसिंग, जो मर्जी आप बोल लो। तो वो प्रोसेसिंग होती है जिससे कि मेच्योर mRNA बनता है। देन मेच्योर mRNA जो है इट गेट ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड टू दी साइटोप्लाज्म एंड देन फाइनली फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है। तो क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस प्रोवाइड्स अ सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, राइट। ओरिजिनल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कॉल्ड pre-mRNA is processed in various ways before leaving the nucleus as mRNA। जो आपके पास ओरिजिनल आरएनए प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्री mRNA, वो आपके पास सबसे पहले मेच्योर mRNA में कन्वर्ट होगा बिफोर लिविंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। So yeah, that's it. So I hope you like the session. If you really like the session, please hit the like button. And if you have any queries, any doubts, so do post it in the comment section. And we will meet in next class. Till then, happy learning and have a good day. Thank you so much.